नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में महिला पेंशन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। इन महिलाओं के कटे नाम नहीं मिलेगा लाभ। जी हां, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए गए सत्यापन अभियान के बाद दिल्ली सरकार की महिला पेंशन योजना के तहत 60,000 से अधिक लाभार्थी अपात्र पाई गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, अलग रह रही और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि पिछले साल नवंबर में शुरू किए गए घर घर सत्यापन अभियान के दौरान इसके क्रियान्वयन में व्यापक विसंगतियां आई है। एक अधिकारी ने बताया कि सत्यापन अभियान के बाद 60,000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संचालित सत्यापन प्रक्रिया में लगभग 4,25,000 लाभार्थी शामिल थे। उन्होंने बताया कि अपात्र पाए गए लाभार्थियों का पेंशन भुगतान बंद कर दिया गया और सत्यापित लाभार्थियों के लिए इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए रखा बड़ा प्रस्ताव। लक्ष्य पूरा हुआ तो इस क्षेत्र में हब बन जाएगी राजधानी। ये दिल्ली में जल्दी एक चिकित्सा विश्वविद्यालय खुल सकता है। मैं डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि देश भर के विद्यार्थियों को बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की। उन्हें मानव सेवा रत्न से सम्मानित किया गया और उन्होंने कई डॉक्टरों को सम्मानित किया। बता दें, सब कुछ ठीक रहा तो राजधानी दिल्ली में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय देखने को मिल सकता है। मंगलवार को सचिवालय में डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली के डॉक्टरों से संवाद के दौरान चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। 1000 संविदा नर्सों को रेखा सरकार का तोहफा, लेकिन इस परेशानी ने बढ़ाई उलझन। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात करीब 1000 नर्सों की सेवा बहाली का आदेश दिया। इन नर्सों का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को समाप्त हो रहा था। इसी बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को फिलहाल इनकी सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया। हालांकि इसका अभी तक आधिकारिक सरकारी आदेश जारी नहीं होने से नौकरी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने 30 जून को सभी अस्पतालों के प्रशासन को एक ईमेल भेजा है। इस ईमेल में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में तैनात सभी संविदा नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं फिलहाल यथावत रखी जाए। जयपुर से दिल्ली का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में खुल गया जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे। दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली आना जाना और आसान हो गया। दरअसल जयपुर बांदीकुई लिंक की लाइन जो 67 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो बांदीकुई को जयपुर रिंग रोड से जोड़ता है, आज से ट्रायल रन के लिए खुल गया। अगले 10 दिन तक ट्रायल के दौरान टोल नहीं लगेगा। मैं ट्रायल के दौरान कोई समस्या नहीं आने पर यह एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इसके बाद टोल की वसूली शुरू होगी। इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने से दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। 66.91 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1368 करोड़ रुपए की लागत लगी है। मैं टोल की बात करें तो 66.91 किलोमीटर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर 150 रुपये टोल चुकाना होगा। हालांकि अभी ट्रायल रन के दौरान यह नहीं देना होगा। आपको बता दें कि बांदीकुई से जयपुर तक 67 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इस पर वाहन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गई है। मैं इस एक्सप्रेसवे से बांदीकुई से जयपुर की दूरी अब केवल 25 से 30 मिनट में तय की जा सकती है। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए अब गुरुग्राम से बांदीकुई महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी। जाने कैसा रहेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में मानसून सक्रिय हो चुका है, लेकिन फिलहाल तेज बारिश की रफ्तार थम गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित एनसीआर में कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर हुई है। दिल्ली में कल मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट। जब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 10 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में हाईकोर्ट की पीठ ने एक शख्स को बरी करते हुए बड़ी राहत दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आई लव यू कहना यौन उत्पीड़न नहीं है। इस मामले में नागपुर बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि यह साबित नहीं हुआ कि इसके पीछे कोई यौन उत्पीड़न का मकसद है। अदालत ने कहा कि आई लव यू कहना एक भावना की अभिव्यक्ति है। यह मामला 2015 में हुआ था। 17 वर्षीय पीड़ित
लड़की ने आरोप लगाया था कि 35 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ कर आई लव यू कहा था। हालांकि यह साबित नहीं हुआ कि व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से आई लव यू कहा था। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को व्यक्ति को बरी कर दिया। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हुआ रवाना, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। जब प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार से 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री अपने विदेश से दौरे की शुरुआत घाना से कर रहे हैं। उसके बाद वे त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की यह यात्रा कुछ देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वे अपनी विदेश यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और इसके साथ साथ ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में नई फ्यूल पॉलिसी का दिखा असर, 12 कारें, 67 बाइक और 1 ऑटो जब्त। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से पहले सरकार की तरफ से कोई ट्रायल नहीं किया गया था। इसकी वजह से कई तकनीकी खामियां भी सामने आई। पहले दिन की बात करें तो दिल्ली में इस नियम को सख्ती से लागू किया। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पुलिस से बल भी तैनात दिखा। नई ईंधन पॉलिसी के तहत पहले दिन 12 कारें, 1 ऑटो रिक्शा सहित 67 मोटरसाइकिल जब्त की गई। दिल्ली में कुख्यात बदमाश ललित उर्फ नेपाली का एनकाउंटर, बाल बाल बचे एसीपी। राजधानी के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और सनलाइट कॉलोनी थाने की संयुक्त कार्रवाई में तड़के सुबह कुख्यात और वांछित लुटेरा ललित उर्फ नेपाली मुठभेड़ में घायल हो गया। यह मुठभेड़ राजधानी दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड इलाके के पास हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी ललित उर्फ नेपाली 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और कई मामलों में अदालत द्वारा फरार घोषित किया जा चुका है। ललित एक आपराधिक मामले में 14 साल की सजा पा चुके हैं, जो साकेत थाने में दर्ज था। उसके पास से एक अत्याधुनिक की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों पर की अहम बैठक, ताजिया जुलूस के लिए जारी की गाइडलाइंस। राजधानी दिल्ली में मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। साउथ दिल्ली के करबला पर हर साल की भांति इस बार भी 200 से ज्यादा ताजिया का मिलान होगा, लेकिन इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर SK जैन ने मालवीय नगर में अमन कमेटी की मीटिंग ली और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों को बताया कि क्या करना है और क्या नहीं। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों से यह सहयोग मांगा गया कि वो बड़े बड़े डीजे ना बजाएं, मैं किसी भी तरह का फायर स्टैंड ना करें, वहीं तलवारबाजी हुड़दंग स्टैंड करने की अपील की है ताकि किसी की भी सुरक्षा में किसी तरह का अवरोध ना हो। कॉरिडोर के इन स्टेशनों पर स्थापित किए गए फास्ट ई वाहन चार्जिंग स्टेशन ऐसे उठा सकते हैं लाभ। NCRTC की यह पहल उसके सतत विकास लक्ष्यों और बेहतर फास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह सुविधा न केवल नमो भारत यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी। दिल्ली में सभी प्रकार की NOC के लिए बनेगा एकल खिड़की पोर्टल, LG ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। दिल्ली में उद्योग और व्यापार करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके लिए एकल खिड़की पोर्टल बनेगा, जहां से सभी प्रकार की NOC ली जा सकेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार को लागू करने के लिए CM रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी में LG ने कहा कि पिछले 11 साल में इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई। प्रतिबंधात्मक और पुराने कानूनों ने व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ने से रोका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसाय करने में कठिनाई के कारण उद्योग और व्यवसायी दूसरे राज्यों में चले गए। इन समस्याओं को देखते हुए व्यापार को दिल्ली में सरल बनाने के लिए कई फैसले लिए गए। इन नियमों को जल्द लागू करने के लिए LG और CM समीक्षा करते रहेंगे। इन्हें 6 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 2 साल की बच्ची अगवा, अपहरण में महिला शामिल। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश की बेकुंठपुर निवासी पार्वती देवी उम्र 30 वर्षीय की 2 साल की बेटी संजना को एक दंपति ने अगवा कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। रेलवे पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने बताया कि CCTV की जांच में 24 से 25 जून की देर रात एक पुरुष और महिला बच्ची को ऑटो से ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है।
मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घुसखोरी, 3 डॉक्टरों समेत 6 गिरफ्तार, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मान्यता के लिए मेडिकल कॉलेज के पक्ष में 55 लाख रुपए घूस लेकर अनुकूल रिपोर्ट देने के मामले में 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जिसमें नए खुलासे होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुर सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के पदाधिकारियों, निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों और बिचौलियों के खिलाफ घूस लेकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए वैधानिक निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर करने का मामला दर्ज किया गया था। वह कथित तौर पर नामित मूल्यांकनकर्ताओं ने रिश्वत लेकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट दी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर फायरिंग, पुलिस ने पूरे मामले में सब कुछ बता दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में कदावर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर फायरिंग की खबर सामने आई है। ऐसे आरोप लगे हैं कि बुधवार दिन में उनके ऊपर गोली चली है। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गोलीबारी की अफवाहें फैलाई जा रही है, यह पूरी तरह से झूठ है। पुलिस ने भी पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के मंत्री सिरसा पर गोली नहीं चली है। जमीन पर सिलाई मशीन का कुछ हिस्सा पड़ा था, जिसे पिस्टल का कारतूस समझ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग की खबरों से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा पिछले कुछ दिनों से ख्याल और विष्णु गार्डन में अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए मैं आज भी वहीं अवैध फैक्ट्री सील कराने गए थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग की अफवाहें सामने आई। अब दिल्ली में इस महीने नहीं कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, जानिए क्यों टाला गया ये प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते कराई जाने वाली कृत्रिम बारिश को टाल दिया गया है। मानसून पहुंचने के बीच वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रायोगिक आधार पर क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट यानी कि कृत्रिम बारिश कराने की परियोजना को अगस्त के अंत तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्री सिरसा ने इसका समय बदले जाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई में होने वाली आसमानी बारिश के कारण शायद आदर्श परिस्थितियां नहीं होंगी, इससे जरूरी परिणाम नहीं मिलेंगे। हाथ में कलावा बांधता था रेहान, शादी का झांसा देकर सालों तक बनाए संबंध, लड़की ने पिया तेजाब। साउथ दिल्ली के बसंत कुंज साउथ थाना इलाके में लव जिहाद जैसा एक मामला सामने आया। एक लड़की को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी अब पुलिस के हाथे चढ़ गया। उसकी पहचान मोहम्मद रेहान के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि डीसीपी अमित गोयल ने की। एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करने वाला आरोपी बसंत कुंज साउथ थाना इलाके के शंकर कैंप में लड़की के पड़ोस में ही रहता है। इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़की को परेशान करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे सिरफिरे युवक को पकड़ा है जो एक कॉलेज छात्रा को सोशल मीडिया पर लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी इंस्टाग्राम पर रोज रोज नए फर्जी अकाउंट बनाता था और लड़की की फोटो लेकर उन्हें अश्लील तरीके से एडिट करके पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक एक छात्रा ने 16 जून को शिकायत दी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आरोपी ने सिर्फ उसकी एडिट की गई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डाल रखा था, बल्कि उसके फॉलोअर्स को भी फॉलो कर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन स्टेशन करने की मांग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से किया जाए। रेल मंत्री को लिखे अपने पत्र में रेखा गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन सामाजिक आर्थिक उत्थान के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं, इसके चलते उनके नाम पर ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नामकरण हो। उन्होंने लिखा कि महाराजा अग्रसेन के दिल्ली में अनगिनत मानने वाले हैं जिन्होंने दिल्ली के उत्थान में अपना योगदान दिया। हालांकि अभी रेल मंत्रालय की तरफ से इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया। इससे पहले नई दिल्ली के विधायक और मंत्री प्रवेश वर्मा तालकटोरा स्टेडियम का नाम बाबा साहेब भीमराव के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तालकटोरा स्टेडियम से लेकर दिल्ली के कई गांव के नाम बदलने पर जमकर राजनीति हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने कई गांव के नाम बदलने की मांग की थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के कारण छूटी परीक्षा दे सकेंगे छात्र, करना होगा ये काम। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को परीक्षा में राहत प्रदान की है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन्हीं वजहों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। विश्वविद्यालय ने बताया है कि ऐसा छात्रों को पेपर देने का फिर से मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए छात्रों को एक सबूत भी पेश करना होगा। ड्यू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टूटेजा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 13 मई, 14 मई और 15 मई को कई विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट गई थी। ड्यू द्वारा उनके लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया। ऐसे छात्र किस तरह परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं, इसकी प्रक्रिया भी उन्होंने बताई। प्रोफेसर टूटेजा ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म भरना होगा। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर के सभी संबंधित विद्यार्थियों को इस लिंक पर गूगल फॉर्म भरकर जमा करना होगा। SBI KYC अपडेट के नाम पर दिल्ली के शख्स ने 10 लाख की ठगी, झारखंड से जुड़ी तार। दिल्ली पुलिस ने फिशिंग और पहचान चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने SBI क्रेडिट कार्ड से जुड़े फर्जी KYC अपडेट की आड़ में दिल्ली निवासी से 10,80,000 रुपए की ठगी की। अब इस मामले में तार झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मुजफ्फर जिलानी, आफताज अंसारी और मोहम्मद इकबाल राजा के रूप में की है। दरअसल पालम के रहने वाले 49 साल के सी बर्थवाल ने 13 अप्रैल को साउथ वेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। 900 करोड़ के साइबर फ्रॉड केस में ईडी की रेड, दिल्ली के 5 ठिकानों पर छापेमारी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा किए गए 900 करोड़ से ज्यादा के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। केंद्रीय एजेंसी ने इस धोखाधड़ी की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में जिंदाही टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़े 5 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि इस कंपनी ने निवेश के नाम पर आम जनता को धोखा दिया और फिर पूरे पैसे बदलने वाले का इस्तेमाल करके पैसे की लॉन्ड्रिंग की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जहां अपराध से मिली रकम करीब 903 करोड़ होने का अनुमान है। दिल्ली में दुकान पर बिक रहा था गाय का मांस, पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपी गिरफ्तार। लगभग 1 महीने पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली के विजयनगर इलाके में दुकान पर गाय का मांस बेचने की बात सामने आई थी। इस मामले में दुकानदार की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपी की दुकान से मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया था। अब उस जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में साफ हो गया है कि दिल्ली की इस दुकान पर गाय का मांस बेचा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 28 मई की है। इस दिन 15 साल के एक लड़के ने नेपाल के रहने वाले दुकानदार चमन लाल पर आरोप लगाया कि वो अपनी दुकान पर गाय का मांस बेच रहा है। लड़के के इस आरोप के बाद भीड़ ने दुकानदार की पिटाई कर दी थी। लड़के ने दावा किया था कि उसने खुद 400 रुपये किलो के हिसाब से दुकानदार चमन लाल से गाय का मांस खरीदा था। भीड़ की पिटाई के बाद पुलिस ने घायल चमन लाल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था। दिल्ली सरकार ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को दी राहत, फिर बढ़ाई सेवा अवधि। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली करीब 1000 नर्सों की सेवा अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। इस सभी का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म होने वाला था। अधिकारियों के अनुसार हालांकि इस संबंध में अभी तक औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार यानी कि 30 जून को सभी अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल भेजकर उन्हें सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को बनाए रखने का निर्देश दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा देखे गए ईमेल में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग ऑफिसर्स के सेवा विस्तार का मुद्दा विचाराधीन है। 2 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा, दिल्ली में पड़ोसी ने किया मासूम से रेप। दिल्ली में आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान सब इसके शिकार हो रहे हैं। अब ताजा मामला दिल्ली के बावाना इलाके का है। यहाँ 2 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले की जाँच की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को दिल्ली के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।